मोशन इन अ प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, इसमें हम लोग बात करते हैं जरा सा, जैसे कि अगर मान लिया जाए कोई इस तरीके से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दिया हुआ है, कोई कार वगैरह यहां पर इससे रेस्ट में है, कोई कार है एट रेस्ट ना, एट t बराबर 0, मतलब शुरू में कोई कार यहां पे कोई रेस्ट में। ठीक है, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया, यानी u की बात करें अगर, तो यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप में हमारा ये भी क्या है, 0 है और ये भी 0 है, मतलब ऑब्जेक्ट जो है रुका हुआ है, ना ही वो एक्स एक्सिस की तरफ उसका इनिशियल वेलोसिटी है, ना ही वाई की तरफ, ना एक्स की तरफ जा रहा है ना वाई की तरफ जा रहा है। अब हम लोग अगर इसमें एक्सेलरेशन अप्लाई कर दिए, एक्सेलरेशन दिए, एक्सेलरेशन ए बराबर दिए 2i कैप प्लस 3j कैप ना, एक्सेलरेशन इतना फॉर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के लिए इतना एक्सेलरेशन इसमें अप्लाई कर दिए। ठीक है, तो जब 5 सेकेंड के लिए इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे एक्सेलरेशन, तो देखो तो जरा सा, एक्सेलरेशन का दो हिस्सा, एक जो एक्स एक्सिस की तरफ काम कर रहा है और एक जो वाई एक्सिस की तरफ। तो जो एक्स एक्सिस की तरफ है वो इसका वेलोसिटी एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ाएगा, और ये जो है इसका वेलोसिटी वाई एक्सिस की तरफ बढ़ाएगा। एक्स कंपोनेंट, एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी को एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ाएगा, और एक्सेलरेशन का जो वाई कंपोनेंट है वो इसके वेलोसिटी को वाई एक्सिस की तरफ बढ़ाएगा। तो दोनों जरा सा देखो, दोनों के लिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, फॉर एक्स एक्सिस देखो तो इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, 2D मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन है ना, 2D मोशन का मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स डायमेंशन और वाई डायमेंशन, 2 डायमेंशन में इसको हम लोग तोड़ देंगे। क्या चीज में तोड़ेंगे, 1 डायमेंशन प्लस 1 डायमेंशन। ठीक है, देखो तो 1D प्लस 1D में तोड़ेंगे, मतलब एक हो जाएगा डायमेंशन एक्स एक्सिस की तरफ और एक डायमेंशन वाई एक्सिस की तरफ। अच्छा, फॉर एक्स एक्सिस जरा देखो तो, एक्स एक्सिस के लिए अगर हम लोग बात करें तो देखो जरा सा, इधर एक्स एक्सिस में सिर्फ बात करें तो एक्स एक्सिस में यू एक्स ये हमारा 0 है, टाइम हमारा 5 सेकेंड है, एक्सेलरेशन हमारा कितना है एक्स एक्सिस की तरफ देखो तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना एक्सेलरेशन है ना ये 2 मीटर पर सेकेंड, एक्स एक्सिस की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हमको फाइनल वेलोसिटी पता करना है कि ये फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी का हमको एक्स कंपोनेंट मिलेगा, अभी फाइनल वेलोसिटी का हमको क्या मिलेगा, अभी एक्स वाला हिस्सा, क्योंकि एक्स के तरफ हम सारा चीज लिखे हैं। तो ये जो ये एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या करेगा, वेलोसिटी को एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ाएगा। और इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है हम लोग जानते हैं, चूंकि हम लोग यहां पे लिख सकते हैं v इज इक्वल टू क्या, u प्लस ए टी। तो ये जो वेलोसिटी है एक्स एक्सिस की तरफ, u हमारा क्या है तो 0 है, एक्सेलरेशन कितना है एक्स एक्सिस की तरफ भाई 2, और टाइम कितना 5, तो 2 गुना 5, तो एक्स एक्सिस की तरफ जो वेलोसिटी आया वो आया 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नाउ अब आगे देखो, अब देखो तो फॉर वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के लिए u y की तरफ क्या है 0, इनिशियल वेलोसिटी जो है कार का इनिशियल वेलोसिटी y की तरफ तो कुछ नहीं है, तो u माने इनिशियल वेलोसिटी, शुरू में जो रफ्तार है वो y की तरफ क्या है 0 है। उसके बाद आगे देखो तो एक्सेलरेशन हमारा y एक्सिस की तरफ कितना है 3, तो एक्सेलरेशन जो है ये तो x एक्सिस की तरफ था ना, ये एक्सेलरेशन हमारा y एक्सिस की तरफ कितना है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रही बात टाइम, हमारा टाइम तो हर तरफ सेम ही है ना 5 सेकेंड,
तो यहां पर इसके लिए लिख सकते हैं क्या, चूंकि v बराबर u प्लस ए टी, तो y एक्सिस की तरफ जो वेलोसिटी होगा 0 प्लस एक्सेलरेशन कितना है 3 गुना क्या 5, तो वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस 15 मीटर पर सेकेंड। देयरफॉर v इज इक्वल टू जो आया वो देखो तो x एक्सिस में 10 है और y एक्सिस में 15, तो इसको ऐसे लिखेंगे 10 i कैप प्लस 15 j कैप, इतना मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी को हम बता दिए, निकाल लिए। क्या किए, वही 2 डायमेंशन देखे, लेकिन कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, फिक्स है एक्सेलरेशन, ये भी फिक्स है ये भी फिक्स है, तो हम लोग इस तरीके से लगाएंगे। जो x वाला हिस्सा होगा वो वेलोसिटी के सिर्फ x हिस्से को बदलेगा, जो y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा वो सिर्फ वेलोसिटी के y हिस्से को ही बदलेगा। ये बात ध्यान रखना। x एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट जो है वो जिम्मेवार है सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी के x कंपोनेंट को चेंज करने के लिए। x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन द x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट सिर्फ वेलोसिटी के x कंपोनेंट को ही चेंज करेगा, और एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट सिर्फ वेलोसिटी के y कंपोनेंट को ही चेंज करेगा। ठीक है, ये सबको भी लिखेंगे हम लोग, पहले इसको लिखा जाए तब वो लिखते हैं। इसी के बारे में यही लिख दिया ना हम लोग कि x कंपोनेंट जो होगा एक्सेलरेशन का वो सिर्फ वेलोसिटी के x कंपोनेंट को ही बदल सकता है, और y कंपोनेंट जो होगा एक्सेलरेशन का वो सिर्फ वेलोसिटी के y कंपोनेंट को ही बदल सकता है, उसी के लिए जिम्मेवार होता है। ठीक है, इसी पे आधारित तब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी का, एग्जाम्पल नंबर 3.5। ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3.5। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो एक पार्टिकल है वो ओरिजिन पर से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट होने का मतलब एक्स वाई 0, तो यहां पर है अब, ठीक है, पार्टिकल, तो यहां पर पार्टिकल है, और बोला कि t बराबर 0 पर जो इसका वेलोसिटी है वो 5i मीटर पर सेकेंड है। तो इसका मतलब जो इसका इनिशियल वेलोसिटी है u वो है x एक्सिस में 0 और y एक्सिस में इसका कितना है भाई, सॉरी x एक्सिस में 5, x एक्सिस में कितना इसका 5, और y एक्सिस में क्या है 0। 0 j कैप ऐसे लिख सकते हैं, या फिर वो नहीं भी लिखेंगे, j लिखेंगे ही नहीं, उससे भी समझ गए कि j क्या है 0। तो यानी कि जो शुरू में इसका वेलोसिटी है x एक्सिस की तरफ वो कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, और y एक्सिस की तरफ इसका वेलोसिटी नहीं है। ठीक है, चलो आगे क्या बोल रहा है कि एंड मूव्स इन एक्स वाई प्लेन, और ये एक्स वाई प्लेन में से चलता है। ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स, जिसके कारण एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है इतना, यानी कि एक्सेलरेशन यहां पर जो है वो एक्सेलरेशन है भैया कितना, तो 3i कैप प्लस 2j कैप। इसका मतलब समझ गए कि x एक्सिस की तरफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और y एक्सिस की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन काम कर रहा है। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं, समझते हैं जरा से इसमें क्वेश्चन में। ए नंबर क्वेश्चन में क्या बोला कि व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल, y कोऑर्डिनेट क्या होगा ना, यानी कि डिस्टेंस, y कोऑर्डिनेट क्या होगा ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट इट्स x कोऑर्डिनेट इज 84 मीटर। जब x बराबर ये 84 मीटर पे होगा तो उस वक्त y बराबर कितना मीटर पे होगा, यानी कि जब ये x में 84 मीटर चला गया तो y में कितना मीटर गया दूरी, यही ना चाहिए। तो जब वो x में 84 मीटर चला होगा तो उस समय तक टाइम कितना हुआ होगा, पहले ये पता करते, फिर उसी टाइम के हिसाब से y के तरफ का दूरी पता कर लेंगे। तो देखो जरा सा ये नंबर सॉल्व करते हैं अलोंग 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 क्या x एक्सिस, x एक्सिस जरा देखो तो, जब x बराबर 84 मीटर पे होगा यानी कि डिस्टेंस ना, x एक्सिस की तरफ जो डिस्टेंस है मेरा s बराबर क्या है 84 मीटर, x एक्सिस की तरफ s बराबर इतना। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी x एक्सिस की तरफ कितना है, शुरू में x एक्सिस की तरफ रफ्तार कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन x एक्सिस की तरफ कितना है भैया, एक्सेलरेशन x एक्सिस की तरफ कितना है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, टाइम हमको नहीं पता कि कितना समय में, यानी कि सवाल पहले तो ऐसा हमको पहले एक फाइंड करना पड़ेगा
वह समय, जितना समय में इनिशियल वेलोसिटी इतना था, एक्सेलरेशन इतना था, डिस्टेंस इतना था, 84 मीटर चल लिया इतना एक्सेलरेशन के साथ, तो ये टाइम हमको पता करना पड़ेगा कि कितना समय में ये टाइम, अगर हम यहां से फाइंड कर लेते हैं हमको पता चलेगा कि कितने समय में ये 84 मीटर चला है एक्स एक्सिस की तरफ। ये टाइम हमको क्या बताएगा कि कितने समय में एक्स एक्सिस की तरफ 84 मीटर चला। तो इन चारों से कौन सा फॉर्मूला बनता है? एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बनता है ना, क्योंकि एस बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस हमारा कितना है भैया? 84। इनिशियल वेलोसिटी यानी शुरू में रफ्तार एक्स एक्सिस की तरफ हो गया था 5 इंटू टी, तो 5t प्लस कितना हो गया? हाफ इंटू एक्सेलरेशन की बात करें तो कितना होगा देखो तो, ए है, यू है, टी है, भी तो पता ही नहीं है ना। चलो तो यहां पे देखो तो टाइम टी का स्क्वायर है ना, इसको फाइंड करना पड़ेगा हमको। ए टी स्क्वायर, सॉरी ए भी आएगा ना यहाँ, तो ए हमारा कितना है? 3 इंटू क्या है? टी स्क्वायर। तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां से हमको क्या पता चलेगा? टाइम, वह समय जिस समय में एक्स के तरफ ये 84 चला, फिर उसी समय के आधार पे हम निकाल लेंगे कि वाई के तरफ कितना चला है। ठीक है, तो इसको अब हमको सॉल्व करना पड़ेगा इक्वेशन। तो ये कैसे होगा सॉल्व? इसमें देखो तो क्या क्या करेंगे अगर, तो 84 इज इक्वल टू ये 10t प्लस 3t स्क्वायर टोटल के बटे में 2, इधर 2 है, 2 और 1 का एलसीएम लिए 2 हुआ। अच्छा, फिर ये 2 इधर इससे मल्टीप्लाई हो गया, 5 दूना 10 और ये 3t स्क्वायर, जोड़ घटा आता है ना। अच्छा ठीक, फिर ये 84 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे 84 इधर मल्टीप्लाई करेंगे 84, तो 8 दूना 16, 160, 168, 168 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 10t प्लस 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 10t प्लस 3t स्क्वायर। अच्छा, अब इसको सॉल्व करना है, तो 3t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 168 बराबर क्या? 0 ना। अब ये कैसे सॉल्व होगा? इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना। क्या होता है? t बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ऐसा ही है ना फॉर्मूला, लगता है ना। तो यहां से t निकालेंगे तो माइनस b का मतलब क्या हो गया? 10 है ना, अब प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 100, 10 यही 10 का स्क्वायर किए हैं, 10 का स्क्वायर क्या? 100 माइनस 4 इंटू ए के जगह पे 3 इंटू सी के जगह पे क्या? माइनस 168, अब बाय क्या? 2a, तो 2 इंटू ए के जगह पे क्या? 3। तो अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, माइनस 10 प्लस माइनस रूट अंडर, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये 100 माइनस माइनस प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तीनों तो ये आ जाएगा 2016। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये हो गया 6 और फिर इधर t इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस माइनस ये हो गया 2116 का रूट, अब भागा क्या? 6, तो t इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस माइनस रूट अंडर 2116 कितना होगा? ये जो है इसको 46 इंटू 46 लिखेंगे, भागा 6, तो t इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस माइनस 46 बाहर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 6, तो t इज इक्वल टू, अगर ये माइनस ले लेंगे तो माइनस 56/6 हो जाएगा, तो माइनस में समय होता नहीं है, तो क्या करेंगे? प्लस वाला लेंगे, तो माइनस 10 प्लस 46 बाय 6, तो t इज इक्वल टू 36 हुआ ना, ये क्या हुआ? 36 भागा 6, तो t इज इक्वल टू 6 सेकेंड। ओ, तो ये समझ में आया कि t इज इक्वल टू 6 सेकेंड जो है उसमें हमारा 84 मीटर पे पहुंचा है। एक्स एक्सिस के तरफ क्या हुआ है? एक्स एक्सिस के तरफ जो 84 मीटर पे पहुंचा है वो 6 सेकेंड में पहुंचा है। तो अब देखते हैं कि 6 सेकेंड में y के तरफ कितना चला। ठीक है, फॉर
अब क्या करेंगे, मोशन अलोंग वाई एक्सिस ना, अलोंग वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस की तरफ अगर बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी हमारा वाई एक्सिस की तरफ तो जीरो था भाई, वाई एक्सिस की तरफ हमको तो अब पता करना है ना कि उसी 6 सेकंड में इसने वाई की तरफ कितना चला, वही वाई कोऑर्डिनेट हमको बता देंगे, आंसर हो जाएगा। तो इसका रफ्तार वाई की तरफ शुरू में क्या था, जीरो, एक्सेलरेशन कितना था, 2। अच्छा ठीक है, तो वेलोसिटी था जीरो और एक्सेलरेशन था कितना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम हमारा कितना है 6 सेकंड का, है ना। तो उस तरफ y के तरफ कितना चला, y एक्सिस में कितना चला, y एक्सिस में कितना चला वही हमको बताना है। ये तो हमारा क्या है, s हुआ ना, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u तो जीरो है भैया, तो ठीक है, अच्छा है। 0 गुना 6 प्लस 1/2 गुना एक्सेलरेशन कितना है, 2 इंटू 6 का स्क्वायर, तो ये 2 से 2 खत्म, ये 36 हुआ। तो यानी कि s बराबर 36 मीटर, यानी कि y इक्वल टू 36 मीटर, इसका क्या हो गया आंसर। तो उसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, तो व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट, क्या होगा 36 मीटर, ये हमारा एक आंसर हो गया। तो ये इस तरीके से हम लोग ये सब चीज को करेंगे। तो ये हमारा 36, ये तो ए का हो गया। अब हम लोग बी पर बात करें जरा सा, बी में क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको जरा देखते हैं। बोल रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस टाइम, इसी समय पार्टिकल का स्पीड कितना होगा ना। तो पार्टिकल का स्पीड कितना होगा, तो जरा सा देखते हैं कि यानी कि यही 6 सेकंड पर पार्टिकल का पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं, और वेलोसिटी का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मान निकालेंगे, तो उसी को स्पीड कहते हैं। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही स्पीड कहते हैं, वेलोसिटी के मान को ही स्पीड कहते हैं। तो हम वेलोसिटी निकालते हैं और इधर एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, और फिर उसी से स्पीड निकाल लेंगे, बहुत आसान है वो। अच्छा, रूट अंडर दोनों का कोफिशिएंट का स्क्वायर। अब इसी में देखो तो एक्सेलरेशन है, तो वेलोसिटी कैसे निकलेगा, v बराबर u प्लस एटी, एक्स एक्सिस में भी लगाएंगे वाई एक्सिस में भी लगाएंगे। तो चलो देखो, तो और ये तो आसानी है, इसमें तो कुछ है नहीं। जो चूंकि अपने पास u बराबर क्या है, देखो तो इनिशियल वेलोसिटी जो है अपने पास वो क्या है, 5i कैप प्लस 0j कैप, है ना, 5i कैप प्लस 0j कैप। और एक्सेलरेशन बराबर कितना है अपने पास, वो देखो तो 3i कैप प्लस 2j कैप ना, 3i कैप प्लस 2j कैप। और टाइम अपने पास क्या है 6 सेकंड, यही लेकर के चलना है, ठीक है। तो हम वेलोसिटी फाइंड करते हैं। तो वेलोसिटी पहले देखो, ये एक्स एक्सिस में अगर देखेंगे, देखो तो जरा सा अलोंग एक्स एक्सिस भी हमको फाइंड करना है। u का मान एक्स एक्सिस की तरफ क्या है 5, एक्सेलरेशन कितना है भाई एक्स एक्सिस की तरफ 3, टाइम कितना है 6 सेकंड। तो देयरफॉर v इज इक्वल टू u प्लस 80 लगाएंगे, v बराबर u प्लस 80। तो इसको अगर हम फाइंड करें तो एक्स एक्सिस की तरफ वेलोसिटी निकलेगा, u हमारा कितना है 5 प्लस एक्सेलरेशन हमारा 3 इंटू टाइम हो गया 6, तो 6 × 18, 18 5 23 मीटर पर सेकेंड एक्स एक्सिस की तरफ ना, अलोंग एक्स एक्सिस की तरफ वेलोसिटी हमारा 23 मीटर पर सेकंड आया। यानी कि ये जो आया ये vx आया 23 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। अब हम लोग निकालेंगे वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, वेरी गुड। अब अलोंग वाई एक्सिस की बात करें अगर हम लोग, तो इसमें हमारा u तो 0 है, एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन 2 है और टाइम 6 है। एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम हमारा 6 सेकंड है, ठीक है। वेलोसिटी हमको वाई एक्सिस की तरफ पता करना है। तो चूंकि v इज इक्वल टू u प्लस 80, तो v इज इक्वल टू u, इनिशियल वेलोसिटी तो वाई एक्सिस की तरफ 0 है, एक्सेलरेशन है 2 और टाइम है क्या 6, तो 6 दूना 12, तो ये वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस आया। तो यानी कि ये आ गया वी वाई इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड, ये क्या है अलोंग वाई एक्सिस। देयरफॉर जो वेलोसिटी आया हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का दोनों को जोड़ देते हैं, 23 आया और 12 है, तो ये हो गया 23 आई कैप प्लस 12 जे कैप। ये तो हमारा जो वेलोसिटी आया ये इतना एक्स एक्सिस की तरफ और इतना वाई एक्सिस की तरफ 6 सेकंड पे। अब हमको इसी का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे तो वो स्पीड हो जाएगा, स्पीड बराबर यही वेलोसिटी का क्या करना है हमको मैग्नीट्यूड निकालना। और मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, रूट अंडर
इसका स्क्वायर प्लस क्या, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको जरा सा बताया जाए ये कितना होगा, 23 का स्क्वायर। तो इसमें हम लोग सॉल्व क्या किए, 23 का स्क्वायर 529 और 12 का स्क्वायर 144, रूट के अंदर ही है। इसको दोनों को जोड़े तो 673 और 673 का रूट 25.94 होता है। और इसी को लगभग में एनसीईआरटी 26 लिख दिया, तो हम भी लिख दिए 26 मीटर पर सेकेंड। क्या एनसीईआरटी से हमारा आंसर भी ये भी मैच कर गया, तो ये हमारा बी का आंसर हो गया। तो इस प्रकार हमारा ये टोटल सॉल्यूशन हुआ इसका एग्जाम्पल नंबर 3.5 का। ये यहां तक आप हमारी वेबसाइट से फ्री पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, एसेज दे सकते हो और सारा एड फ्री वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो, वो भी एकदम अरेंज किया हुआ आपको 11 12 का फिजिक्स का सारा वीडियोस वगैरह मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में पिन अप किया हुआ हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको आप फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि हमसे आप बेहतरीन ढंग से जुड़